ये जो प्रोडक्ट्स है सारे के सारे वो हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स जैसी जगहों पर इन सारे ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। 30 अप्रैल से 3 बड़े एसएमई सेगमेंट के आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसमें से साई स्वामी मेटल्स लिमिटेड का ऑलरेडी आईपीओ एनालिसिस हम कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो दूसरा आईपीओ है एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आज उसके ऊपर हम इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहेगा, जानेंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, और अगर अप्लाई करें तो लिस्टिंग इनके लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, सारे इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहेगा, काफी मजेदार होने वाला है। तो वेल बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड की कंपनी डिटेल के साथ ही शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई, यानी कि लगभग ये कंपनी 20 से 25 साल पुरानी ये कंपनी है। और एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सेल करती है, जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड होते हैं। हेल्थ केयर से रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करती है, इंक्लूडिंग मेडिकल डिवाइसेस, डिस्पोजेबल्स और एनी अदर एसेंशियल आइटम्स जैसे कि फेस मास्क, अल्कोहल स्वैब्स, लेंसेट नीडल्स, नेबुलाइजर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, सर्जन कैप्स जैसी जो भी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई सारी की सारी जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी सेल करती है। वहीं पर ये जो प्रोडक्ट्स है सारे के सारे वो हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स जैसी जगहों पर इन सारे ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ केयर सेक्टर पे जो है वो काम कर रही है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट्स की, जैसे कि डायपर्स, प्लास्टिक ग्लव्स और जो सक्शन मशीन्स होते हैं उसकी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी के पास टोटल 30 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मौजूद है, जहां पर इंक्लूडिंग मेडिकल डिवाइसेस फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, होम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर्स में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के जो सेगमेंट्स है वो डिवाइडेड है। वहीं पर देखेंगे तो इस कंपनी के पास टोटल 20 प्रोडक्ट्स या फिर आप कह सकते हो ब्रांड या ट्रेड सेंटर्स मौजूद है, और उसमें से कुछ 10 अदर सेगमेंट्स में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो हेल्थ केयर सेक्टर में काफी बड़े तरीके से मौजूद है। टोटल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स 30 से ज्यादा के ऑफर करती है। कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कर लेंगे तो 26,000 स्क्वायर फीट की इसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है, जो कि फुल्ली इक्विप्ड है विद मशीन्स, टेस्टिंग लैब और अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। यहीं पर ये जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड है 9001, जो कि 2015 में इस कंपनी को ISO सर्टिफिकेट दिया गया, जो कि QRO सर्टिफिकेट है, जो कि इस कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट निकल कर आ रहा है। वहीं पर इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है, जो कि थाने महाराष्ट्र में मौजूद है, और एक वेयर हाउस मौजूद है जो कि अगेन थाने में ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कंपनी डिटेल वाइज देखेंगे, कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जो हेल्थ केयर के सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले एक साल में 2022 से 2023 तक के बीच के जो एसेट्स है अगर हम उसको देख लेंगे तो बढ़िया तरीके से जो डिसेंट से जो होने चाहिए एसेट्स हो रहे हैं। वहीं पर रेवेन्यू की बात कर लेंगे 3,000 लाख रुपीज से 2,825 लाख रुपीज के रेवेन्यू में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिसेंट ग्रोथ नजर आ रहा है। 146 से 151 लाख रुपीस के बन चुके हैं। वहीं पर अगले 6 महीने में 31 दिसंबर तक 215 लाख रुपीस के बन चुके हैं। नेटवर्क 620 लाख रुपीस से 771 लाख रुपीस के बन चुके हैं। अगले 6 महीने में 31 दिसंबर तक 986 लाख रुपीस के बन चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस देख लेंगे, ओवरऑल देख लेंगे तो उतना कुछ बड़ा गैप नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस के बीच में। तो कहीं ना कहीं रिजर्व यानी कि जो डेब्ट टू इक्विटी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कम से कम इस कंपनी के लिए। यस, रेवेन्यू जो है वो उतना बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं हुआ था पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़िया तरीके से ग्रो किया था। यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन होगा, पेट मार्जिन, वो इस कंपनी का काफी बढ़िया होने वाला है। वहीं पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू कर लेंगे तो 23% का ड्रॉप देखा गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 2% का ग्रोथ देखा गया पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में। तो वैसा अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल वाइज भी कंपनी काफी सही नजर आ रही है, ठीक ठाक सी नजर आ रही है। पिछले 6 महीने में काफी बड़े तरीके से इस कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल्स है वो ग्रो किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे, 47.61 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेंगे, 24.49% की रिटर्न ऑन इक्विटी पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 21.54 का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.5 का है, लगभग 0.5 आप गिन सकते हो, 0.48 का है, तो कहीं 0.5 का गिन सकते हो, एकदम नेग्लिजिबल है डेब्ट टू इक्विटी। वहीं पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.82% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.55 का है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो कि 9.47% का है। अगर किसी भी कंपनी का पेट मार्जिन लगभग 5% से ऊपर गए तो वो कंपनी कहीं ना कहीं सफिशिएंट मानी जा रही है उसके डेब्ट टू इक्विटी के सामने। कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफी स्टैंडेबल नजर आता है उसके डेब्ट टू इक्विटी के सामने।
अगर हम आगे बढ़ेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले ईपीएस की बात कर लेंगे, 2.37 का है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 3.32 का रह जाएगा। एक बार प्राइस टू अर्निंग्स की बात कर लेंगे, 23.18 है आईपीओ लॉन्च होने से पहले। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 16.58 का बन जाएगा। अगर हम देखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज, फाइनेंशियल वाइज, कंपनी डिटेल वाइज, तो कंपनी काफी सही नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 30 अप्रैल यानी कि कल से ये आईपीओ ओपन होगा, 3 मई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, 52 से 55 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 2000 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल ये जो इश्यू साइज इस कंपनी की 12.61 करोड़ की है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है। बीएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। जो अलॉटमेंट्स है वो आपको 6 मई को मिल जाएंगे। रिफंड्स और जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वो 7 मई, और लिस्टिंग डेट 8 मई की तय की गई है। लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में 2000 शेयर के लिए आपको 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 4000 शेयर के लिए 2,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे, 99.89% की प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले मौजूद है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 73.44% की रह जाएगी। तो कहने के अगर हम देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। आईपीओ डिटेल वाइज प्राइस बैंड भी काफी सही नजर आ रहा है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है। अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी वो 12 करोड़ टोटल मार्केट से इकट्ठा करने वाली है फंड। वहीं पर आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जान लेंगे। 28 अप्रैल को इस कंपनी का जो जीएमपी वो 25 रुपए का दिखाई दे रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 45%, यानी कि जो लिस्टिंग गेन्स है एस्टिमेटेड वो 45% के, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस लगभग 80 रुपए की बताई जा रही है। तो कहने के ये काफी शानदार बात है इस कंपनी के लिए। 25 रुपए का जीएमपी ऑलरेडी चल रहा है 2 दिन पहले। वहीं पर इस कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मौजूद है। 30 से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती है। थाने महाराष्ट्र में इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है, और आईएसओ का इस कंपनी को सर्टिफिकेशन भी मिला है फॉर इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि काफी बढ़िया बात नजर आ रही है। 2007 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है। कहीं ना कहीं 20 से 25 साल पुरानी एक कंपनी है। तो कहीं ना कहीं मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए चॉइस बन सकती है। बाकी लिस्टिंग गेन्स के लिए अभी हाल फिलहाल 45% के लिस्टिंग गेन्स हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द 25 रुपीज का जीएमपी। तो कहीं ना कहीं कंपनी तो काफी शानदार है इन्वेस्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। तो कहने के आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड के ऊपर आपको पसंद आ गई, और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे, और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस ना करें। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।